दोस्तों, मैं सिम श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि आगामी परीक्षाओं में आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, पर फिर भी एक स्टूडेंट्स की चाह होती है कि अगर सही ऑप्शन मिल जाए तो चूज़ कर लेता है। एनटीपीसी में आपको सीबीटी फर्स्ट में कितने नंबर लाने होंगे कि आपको सीबीटी सेकंड देने का मौका मिलेगा। 1,20,000 से ज़्यादा बच्चों का डाटा लगभग मेरे पास आ चुका है। आपको भी पता है कि केवल 15 से 18 गुना छात्रों को उठाया जाता है सीबीटी 2 के लिए, तो 50 से ज़्यादा ही परसेंट बच्चे फेल होंगे। लेकिन जो फेल होंगे वो क्या मेहनत नहीं किए होंगे? ऐसा नहीं है। उनकी मेहनत उस कैटेगरी में नहीं जा सकी होगी जिस कैटेगरी में उनको करना चाहिए था। ठीक है, सीबीटी 2 की तैयारी क्या शुरू कर दें? बिल्कुल शुरू करिए, क्योंकि तैयारी में समय अगर आप व्यर्थ करेंगे तो फिर आपको उधर पछताना पड़ेगा। पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज सभी का मैं कट ऑफ लेकर आया हूँ। तो एनालिसिस के बाद जो भी मैं कट ऑफ बताऊँगा वो रॉ कट ऑफ होगा, और वो अच्छी चीज़ें मैं इस हिसाब से कह सकता हूँ कि काफ़ी एनालिसिस के बाद आप लोगों के समझ में प्रस्तुत करूँगा। मैं सिंपली यहाँ पर बात कर लूँ आप लोगों को, तो 5 जून से लेकर 6 जून, 9 जून, 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून, 14 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून और 19 जून आपका एग्ज़ाम हुआ था, और भी बहुत से दिन हुए थे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी कट ऑफ में बताने वाला हूँ। आरआरबी, एनटीपीसी टोटल वैकेंसी आपको पता है कि 8,113 वैकेंसीज थी, जिसके लिए फॉर्म लगभग 60,40,862 फॉर्म भरे गए थे। ग्रेजुएट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, 12th लेवल की नहीं। एग्ज़ाम लेवल सीबीटी 2, सीबीटी फर्स्ट मॉडरेट टू हार्ड आप लोगों का एग्ज़ाम था, और प्रेजेंट कैंडिडेट 30,20,239 हुए थे। तो 50% तो स्टूडेंट वैसे भी लगभग एग्ज़ाम छोड़ ही दिए हैं, और इसमें से भी 18 गुना या 20 गुना ही बच्चों को आगे ये लेकर जाएगी। तो इस हिसाब से कैंडिडेट्स यहाँ पे बहुत छूटेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर सिंपली बात करूँ कि प्रेजेंट कैंडिडेट्स के बाद सीबीटी 2 क्वालिफाइड योग मैंने कहा था, तो 15 गुना को मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो 1,23,690 स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। इन स्टूडेंट्स को सीबीटी 2 के लिए आमंत्रण दिया जाएगा। अब बात आती है कि सीबीटी 2 के लिए जो आमंत्रण दिया जाएगा वो कब दिया जाएगा और लगभग कितना समय बाद दिया जाएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आपके पास रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन के हिसाब से मैंने आपका डिवाइडेशन किया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। 18 जून, 19 जून, 20 जून, 21 जून और 23 जून ये एग्ज़ाम्स जो हुए थे, ये हार्ड लेवल में आपके एग्ज़ाम जा सकते थे। मैंने जब एनालिसिस किया तो उसमें हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का कोई मुझे वो सिस्टम देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आप लोगों के जो 30 क्वेश्चन हुए थे वो मैथ में हुए थे, और मैथ आपकी हार्ड थी। 1 से 2 शिफ्ट, शायद जो 19 जून की तीसरी शिफ्ट थी वो आपकी मॉडरेट थी, बाकी लगभग मैथ सभी में हार्ड पूछा गया था। सबसे अच्छी और सबसे आसान जो सब्जेक्ट हुआ था वो रीजनिंग था। मैं रीजनिंग का एनालिसिस किया हूँ, रीजनिंग मुझे सबसे आसान लगी थी। उसके बाद 40 क्वेश्चन जीके जीएस में पूछे गए थे, वो भी हार्ड थे। और जीके जीएस में करंट अफेयर, जीके जीएस में करंट अफेयर काफ़ी हार्ड पूछा गया था, और करंट अफेयर कोई इस तरह का करंट अफेयर नहीं पूछ लिया गया था, काफ़ी प्रेजेंट का करंट अफेयर पूछ लिया गया था। ठीक है, रिजल्ट आप लोगों का अक्टूबर या सितंबर, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, इतना मुझे यकीन है, क्योंकि ज़्यादा लेट करेगा गया तो उसको नई वैकेंसीज़ की भी अभी एक वायरल नोटिस चल रही है। आप लोगों ने भी देखा होगा वो वायरल नोटिस कैसी है, मैं उसके ऊपर अभी बहुत जल्द आप लोगों के वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोगों ने कई जगह देख लिया होगा कि एनटीपीसी की नई भर्ती का नोटिस वायरल हो चुका है। अब यहाँ पर बात करूँ कि नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? नॉर्मलाइजेशन मार्क कभी कभी उसकी भी किस्मत को एक ऊंची उड़ान दे देता है, जो अपने राहों में भटक कर और अपने विश्वास को खो चुका होता है। हार्ड शिफ्ट 12 से 14 नंबर तक आप लोगों को मार्क मिलेंगे, और मॉडरेट शिफ्ट में 10 से 8 नंबर का मार्क नॉर्मलाइजेशन में मिल सकता है। टोटल 47 शिफ्टों में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, और 16 दिन लगभग आप लोगों का एग्ज़ाम चला था। टोटल क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं आप लोगों को, आल शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस को यहाँ पर पुटअप किया था, कितने क्वेश्चंस पर आप लोगों को चैलेंज दिया गया था, आप लोगों ने दिया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली आप लोगों को एवरेज मार्क्स बता दूं कि कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन कौन सी शिफ्ट इजी थी। तो 5 जून की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट हार्ड थी, 12 जून की फर्स्ट थर्ड, 10 जून की थर्ड, 18 जून की थर्ड और सेकेंड, 9 जून की फर्स्ट, 10 जून की सेकेंड थर्ड, 14 जून की थर्ड, 16 जून की सेकेंड थर्ड, 17 जून की फर्स्ट, 15 जून की फर्स्ट और सेकेंड, 14 जून की थर्ड शिफ्ट। ये सभी शिफ्टें हार्ड थी। मॉडरेट शिफ्ट में 5 जून की थर्ड, 13 जून की सेकेंड, 17 जून की सेकेंड और थर्ड, 18 जून की फर्स्ट, 6 जून की फर्स्ट, 10 जून की फर्स्ट, 12 जून की सेकेंड, 19 जून की सेकेंड और थर्ड, 20 जून की फर्स्ट और थर्ड, 12 जून की थर्ड और फर्स्ट, 16 जून की थर्ड, 9 जून की सेकेंड और थर्ड, 23 जून की सेकेंड और फर्स्ट।
अब बात आती ईजी शिफ्ट। मैंने कहा था आप लोगों की ईजी शिफ्टों की संख्या बहुत कम है। तो 23 जून की सेकेंड और फर्स्ट थी, 24 जून की 27 और फर्स्ट थी, मतलब सेकेंड और फर्स्ट थी, 22 जून की थर्ड और फर्स्ट थी, और 20 जून की थर्ड फर्स्ट थी। तो लगभग ज़्यादातर शिफ्टें जो हैं फर्स्ट और थर्ड मुझे ईजी मिली, लेकिन सेकेंड शिफ्ट हार्ड थी। रीज़न उसका यह है कि हार्ड शिफ्टों में हमेशा से सेकेंड शिफ्ट इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उसमें समय मिल जाता है। अब चैलेंज क्वेश्चंस की बात करता हूँ कि चैलेंज क्वेश्चन कितने किए हैं। 5 जून को फर्स्ट शिफ्ट में 6 क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया है, सेकंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन और थर्ड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन। 6 जून में फर्स्ट शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन और थर्ड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया। 9 जून को फर्स्ट शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, वो 4 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। 10 जून को 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। 11 जून को 1, 3 और 1 क्वेश्चन। 12 जून को फर्स्ट में 8, सेकंड में 7 क्वेश्चन और थर्ड में 3 क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया। 13 जून में 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। 14 जून को 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। 16 जून को 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। 17 जून को 9 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन। 19 जून को 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन। 20 जून को 7 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। 21 जून को 8 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है। 23 जून को फर्स्ट शिफ्ट में 9 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और उसके बाद आप लोगों का आता है 3 क्वेश्चन। 24 जून को 4 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और तीसरी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन। बोनस 2 से 3 नंबर तक आपको बोनस अंक मिलेगा। बोनस अंक वो होता है जो नॉर्मलाइजेशन अंक के अलावा होता है, क्वेश्चन पर किया जाता है। अगर कभी कभी बोर्ड क्या करती है, क्वेश्चन को माइनस करके 0 कर देती, कभी कभी बोनस अंक दे देती है। तो बोनस अंक 2 से 3 नंबर ही मिलेंगे, ज़्यादा बोनस अंक के आप लोग चाह ना रखिएगा, ना ही मिलने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं आप लोगों से कि जो शिफ्ट है उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मार्क लगभग कितने तक का जा सकता है। देखो 5 जून की बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन मार्क आपको 10 से 15 के बीच में देखने को मिलेगा। 6 जून में 5 से 14 के बीच में। 9 जून को 4 से 10 के बीच में। 10 जून को 8 से 14 के बीच में। 11 जून को 8 से 12 के बीच में। 12 जून को 8 से 16 के बीच में। 13 जून को 8 से 13 के बीच में और 14 जून को 4 से 9 के बीच में। 16 जून को 10 से 14 के बीच में और 17 जून को 9 से 11 जून के। 18 जून को 1 से लेकर आप लोगों को 14 तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। 19 जून को आप लोगों को 8 से 11 जून नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन। 20 जून में आपको 8 से 9 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन और 11 नंबर को सेकंड शिफ्ट में मिलेगा ही, वो तो जाहिर सी बात है। 21 जून को 8 से 10 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन और ईजी शिफ्ट जो थी 22, 23, 24 उसमें 2, 3 या 4 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा भरे जाने वाले जोन कौन कौन से हैं। तो आप लोगों की कोलकाता लगभग 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, मुंबई में 6,70,000, अहमदाबाद में 6,50,000, बिलासपुर में 4,50,000, चेन्नई में 3,50,000 और भुवनेश्वर में 9 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। 30 क्वेश्चन मैथ में थे, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अब आपको बताते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जो ये कट ऑफ है 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स के एनालिसिस के बाद बनाई गई है। तो वीडियो में बहुत ध्यान से अब आगे देखने की ज़रूरत है। आप लोग अगर अब यहाँ तक चले हैं तो मुश्किल से 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट और दे दीजिए। अहमदाबाद में 63 और जनरल की, ओबीसी की 58, ईडब्ल्यूएस की 68, 53, 47 ऐसे आपको देखने को मिलेगी। अजमेर में 66, 59, 61, 52, 49। बेंगलुरु में 59, 54, 56, 50, 94, ठीक है। पहली रो आप लोगों की जनरल है, दूसरी ओबीसी, तीसरी ईडब्ल्यूएस, चौथी आप लोगों के एससी और 5वीं एसटी। इस चीज़ को याद रख लेना, ठीक है। मैं आप लोगों को जब व्हाट्सएप पे भेजूंगा तो इसको मैं एडिट कर दूंगा, अभी एडिट नहीं हो पाएगा वरना कर भी देता, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों से भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर में 758 पोस्ट हैं, जनरल 58, ओबीसी 55, ईडब्ल्यूएस 57 और एससी 49 और एसटी 42। बिलासपुर में 60, 56, 58, 52, 45, ठीक है। चंडीगढ़ में 65, 59, 58, 51, 49। चेन्नई में 62, 58, 57, 45 और 40। गुवाहाटी में 64, 62, 61, 52 और 45, ठीक है। गोरखपुर में 59, 58, 56, 52 और 49। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या वाकई में गोरखपुर में कि इतनी कट ऑफ जाएगी। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो मैं कट ऑफ बताऊंगा एज अ सेफ स्कोर यूज करना, ना ही ये कहना कि फाइनल कट ऑफ। सीवीटी फर्स्ट की कट ऑफ आपको दिखेगी, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर आपकी मालदा की 59, 63, 53, 49 और 45, ठीक है। भोपाल की 62, 60, 58, यहाँ पर आप लोगों की आती 55, 50। उसके बाद आप लोगों का आता है मुंबई
64, 62, 61, 59 और 48। फिर जम्मू की बात करूँ तो 62, 59, 58 और 51। ठीक है, जो भी सेफ स्कोर मैंने बताया है लगभग यही जाने वाला। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर मैं व्हाट्सअप चैनल पे इसको डाल दूंगा, आप लोग उसकी चिंता मत करें। ठीक है, तो रिजल्ट के बारे में मैंने बता दिया है कि अक्टूबर में आप लोगों का फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। सारी चीज़ें लगभग जो चीज़ें आप लोगों को लगनी थी मैंने बता दी हैं। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, किसी और कट ऑफ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते एक ही चीज़ कहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास शेयर करें जो डर रहे हैं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा।